नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में, जहां आज भी कई दिग्गज प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। कैराना और सहारनपुर में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, तो मुरादाबाद में अमित शाह दिखाई देंगे। यहां आकर अमित शाह बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीलीभीत की बात करें तो अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि आज भी दिन भर प्रचार के जरिए दिग्गज हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। करता है तो हम उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पहले कैराना लोकसभा क्षेत्र के सहारनपुर जिले के गंगू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। और उसके बाद में सीएम योगी देवबंद जाएंगे। देवबंद के बड़गांव में सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राघव लखनपाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित बुद्ध विहार के मैदान में मुरादाबाद और साथ ही संभल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री मुरादाबाद से सर्वेश सिंह ठाकुर और संभल से परमेश्वर लाल सैनी को जिताने की जनता से अपील करेंगे। और बीजेपी के शासनकाल में क्या कुछ विकास कार्य रहे, उसको एक बार फिर से जनता के सामने रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली जनसभा उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के गौचर में होगी। दूसरी जनसभा अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोहाघाट में होगी। और तीसरी जनसभा नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के काशीपुर में होगी। रक्षा मंत्री के साथ ही सभी जनसभाओं में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने को तैयार है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से चुनावी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। और अखिलेश आज पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और पूरनपुर तहसील के सिरसा चौराहे पर जनसभा होगी। पीलीभीत के बाद में अखिलेश यादव सीतापुर जाएंगे।